हे माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हैप्पी हैं एंड सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। वैसे मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड मैं भी ऑल्सो अपना केयर रख रहा हूँ एंड ऑल्सो टू माई फैमिली। डियर, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ एंड ये स्टोरी आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी मच फ़नी स्टोरी, बट इस स्टोरी के अंदर एक बहुत अच्छा मोरल है। एंड इस स्टोरी में आपको आज के सिचुएशन में आज के सिचुएशन में, चाहे आप एक जॉब होल्डर हैं, चाहे आप एक बिजनेस होल्डर हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक नॉर्मल यंगस्टर हैं, बट आपका अगर कुछ टारगेट है कि मुझे वो चीज़ पाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स का ज़्यादा टारगेट रहता है मुझे मार्क्स चाहिए, है ना। क्योंकि जो फेलर स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो गोल कुछ और ही होता है, वो सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करके बस अपना जीवन जीना है। तो अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं और आपका टारगेट है कि मुझे मार्क्स चाहिए, राइट। या फिर मान लो आप एक यंगस्टर हैं और आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पास होना है, राइट। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस स्टोरी में आपको मोरल मिलेगा सबसे ज़्यादा, वो है जॉब होल्डर या बिजनेसमैन। मान लो आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको टारगेट है कि मुझे कस्टमर को अपने तरफ करना है, मुझे कस्टमर चाहिए, राइट। या फिर मान लो आपका टारगेट है कि मुझे जॉब करना है, तो आप जॉब तो ज्वाइन कर लिए, बट आपको सैलरी चाहिए। आप चाहते हो कि मेरा जो पेमेंट है, मेरा जो मंथली सैलरी है वो बहुत अच्छा हो। बट प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रहा है कि आपने कहीं जॉब तो ज्वाइन कर लिया पर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रहा है। आप एक एक कंपनी में 3-3, 4-4, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स आप काम कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन कई एम्प्लॉयज़ मैंने ऐसे भी देखा है जो 10-10 साल तक काम कर लिए, लेकिन उनकी सैलरी वहीं के वहीं पर है। या फिर मान लो आप बिजनेसमैन हैं, आपका कस्टमर नहीं बढ़ रहा है, आपका बिजनेस वैसा के वैसे छोटा ही है, आगे नहीं बढ़ रहा है। या फिर मान लो आप स्टूडेंट हैं और आपको चाहिए अच्छी नंबर, बट आप नंबर नहीं ला पा रहे हो। या फिर आपके टारगेट है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है, राइट, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे बहुत नेचुरल प्रॉब्लम जो आज के सिचुएशन पे हमारे साथ हो रहा है, तो ये जो स्टोरी है ये उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होता है कि एक गांव था, छोटा सा गांव। वहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं रहते थे, मुश्किल से 10 या 15 फैमिलीज़। और उस गांव में जितने भी फैमिलीज़ थे सब बहुत गरीब था, सब परिवार बहुत गरीब था। और हर परिवार में मेंबर्स भी ज़्यादा नहीं था, यानी एक भाई एक बहन या 2 भाई 1 बहन और मम्मी पापा। और ऐसा लगता था कि जैसे कि आज लाएंगे खाना तो खाएंगे, कल लाएंगे खाना तो खाएंगे। और बारिश में बहुत तकलीफ़ होता था उन लोगों को, लेकिन फिर भी उस गांव के हर एक लोग बहुत खुश रहता था। वो ऐसे सोचते थे कि अगर हम 2 दिन भूखे भी रहे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीज़न ये था कि उस गांव में वो जो परिवार था वो अपनी दुनिया में खोए रहते थे, उनके साथ किसी का कोई लेना देना नहीं था। और उस गांव में उनके जो वहाँ पे जितने भी परिवार था, सबके जो एल्डर्स था, जो गुरुजन था, बड़े थे, वो सब अपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार देते थे। वो सबको ये सिखाते थे कि जीवन में काम कैसे करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे मोरल्स देते थे। ये तो हो गया एक गांव।
उसी के पास में और एक गांव सटा हुआ था, अटैच था। वो गांव इसका बिल्कुल उल्टा था। उस गांव में परिवार बहुत ज़्यादा था। उस गांव में जितने भी लोग थे सब रईसी थे, सब अमीर थे। और उस गांव में जितने भी बच्चे थे सब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया दो गांव की कहानी। अब इस गांव में जो छोटा, जो गरीब वाली गांव था, उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था चंगू। यस, आपने नाम सही सुना, चंगू। वो चंगू पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस चंगू को कंची जो आता है ना, कांच के बॉल, कंची या कंचा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो खेलना उसको बहुत अच्छे तरीके से आता था। तो उसके साथ जो भी कंची खेलता था वो सबको हरा देता था चंगू। चंगू के मुकाबले में कोई नहीं था। और दूसरी गांव में, वो जो अमीर वाले गांव हैं, वहाँ पे भी एक लड़का रहता था। वो बाहर से पढ़ाई करके आया था। वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसको भी कंची खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता था, और उसका नाम था मंगू। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, किसी कारण से दोनों गांव आपस में भिड़े। कंपटीशन, चंगू और मंगू की कंपटीशन कंची में। उस गांव में मंगू को किसी ने नहीं हरा पाया, आज तक रिकॉर्ड है। और इस गांव में चंगू को किसी ने हरा नहीं पाया, रिकॉर्ड है। जब चंगू और मंगू आपस में भिड़े तो किसी कारण के कारण, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक के कारण मंगू हार गया, चंगू जीत गया। अब क्या हुआ, मंगू जो था वो चंगू से बहुत इम्प्रेस हो गया। मतलब लाइफ में पहली बार मंगू को किसी ने हराया, मंगू को किसी ने चैलेंज किया। ये चीज़ देखकर मंगू को बहुत मज़ा आया। बोला चलो कोई तो है जो मेरे कॉम्पिटिटर है। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में कॉम्पिटिटर भी कई बार जीवन में होना चाहिए, उससे हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऑल टाइम जीतते जाएंगे ऑलवेज, तो हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉम्पिटिटर होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मंगू को बहुत अच्छा लगा और मंगू ने चंगू से कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करना है। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चंगू था गरीब, पहली बार किसी ने उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो चंगू तो बहुत सीधे साधा था। उसने कह दिया कि हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। बस वहाँ से चंगू और मंगू की दोस्ती की कहानी चालू हुआ। फिर रोज़ चंगू मंगू मस्ती करता था, खेलता था। चंगू कुछ कहानी सुनाता था मंगू को, मंगू कुछ कहानी सुनाता था चंगू को। धीरे धीरे चंगू को पता चला कि मंगू जो है वो काफ़ी अमीर घर से है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। और मंगू को पता चला कि चंगू का जो लाइफ का स्टेटस है वो काफ़ी गरीब है। चंगू के पास मतलब खाना, सोना, कपड़े, ये सब बस जस्ट नॉर्मल है तो है, नहीं तो नहीं है। तो कई बार मंगू चंगू को हेल्प भी करता था। और कहीं ना कहीं मंगू को ये भी पता चल चुका था कि चंगू के पास दिमाग बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छा है। तो कई बार मंगू को जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता था तो वह चंगू से सहायता लेता था, हेल्प लेता था। इस तरीके से दोनों की दोस्ती इतनी डीप हो गया, इतना क्लोज हो गया कि धीरे धीरे उन दोनों ने आपस में ये डिसाइड करने लगे कि अब हम जीवन में कोई भी काम करेंगे तो हम साथ मिलकर करेंगे। ऐसे करके दोनों बहुत बड़े हो गए, लगभग 20-25 साल के हो गए। तो एक दिन मंगू ने कहा, चंगू मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाना है। तो चंगू ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बोला नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, तुमको भी मेरे साथ चलना है। तो चंगू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे मम्मी पापा के खेती है, कौन संभालेगा, मेरे अलावा मेरे पापा के कोई नहीं है। बोला अरे चंगू तू टेंशन मत ले, हम वहाँ पे जाके बिजनेस करेंगे और वहाँ से जो पैसे कमाएंगे वो तुम अपने पापा को ला कर देना। तो चंगू कहा मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मंगू ने कहा देख, मेहनत तेरा है, पैसा मेरा है। चंगू बोला ठीक है, क्योंकि मंगू को अच्छे तरीके से पता था कि चंगू बहुत मेहनत करने वाला है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। और चंगू को अच्छे तरीके से पता था कि मंगू मेहनत करने वालों में से नहीं है, पर मंगू के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। और मंगू बाहर से पढ़ाई करके आए।
तो दोनों ने आपस में ये डील किया कि तुम मेहनत करोगे, पैसा मेरा रहेगा, दिन भर काम तुमको करना है, इन्वेस्टिंग मेरा रहेगा, पैसा पूरा मैं लगाऊंगा, अब जो भी आएगा हम 50-50 करेंगे, ठीक है। ये डीलिंग होने के बाद चंगू ने अपने पापा के पास गए, पापा से पूछा कि पापा मैं शहर जा रहा हूँ। पापा ने कहा कि बेटा तुम शहर जाओगे, शहर तो कभी तुम इससे पहले गए ही नहीं। बोला पापा मेरा एक दोस्त है मंगू, वो जाएगा और वो बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत पैसा है। उसके पापा ने बोला देखो तुम शहर जा रहे हो, फिर भी तुम एक काम करो, मेरा एक छोटा सा ज़मीन है। उसके पापा के पास 2 ज़मीन, तो उसने क्या किया, एक ज़मीन चंगू के लिए बेच दिए। उसने कहा इस ज़मीन से जो पैसा मिलता है वो तुम लेकर जाओ, क्योंकि शहर है, वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ तो पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। तो चंगू के खातिर उसके पापा ने एक ज़मीन बेच दिया, बस बचा था एक ज़मीन। चंगू बहुत खुश हो गया, माँ बाबा को प्रणाम किए और अगले सुबह दोनों निकल गए शहर की तरफ, एक लंबी उड़ान की तरफ, एक नए सपने लेकर। शहर आने के बाद मंगू था रहसी टाइप, उसने तो 2-3 दिन पूरा रहसी किए, खाना खाए, अच्छे अच्छे घूमे, इधर उधर घूमते रहे। चंगू से पूछते रहे कि हम कब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम कब व्यवसाय चालू करेंगे। बोले हम करेंगे ना। एक दिन मंगू कहीं जा रहा था तो उनको एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई और उस आदमी ने मंगू को कहा कि बिजनेस तुम अकेला करो, तुम्हारे पास पैसा सब कुछ है, तो तुम 50% क्यों दे रहे हो तुम्हारे पार्टनर को, तुम्हें किसी को अपने काम में रख लो, उसको तुम कुछ रोज का सैलरी दे देना, रोज का पैसा दे देना, तो तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। मंगू को लगा ये बात तो उसने सही बोला है। उसने नेक्स्ट दिन आए और चंगू को इग्नोर करने लगे। वो चंगू से उतना बात भी नहीं करता था और चंगू को उतने इम्पोर्टेंस भी नहीं देता था, क्योंकि मंगू को क्या लगा कि मैं 50% क्यों दे रहा हूँ, ये काम तो मैं किसी और से भी करवा सकता हूँ और उसको मैं कम सैलरी में अपना कमाई कर सकता हूँ, यानी क्यों मैं 50% दूँ, मेरा 2% 3% में मेरा काम हो जाएगा। बस मंगू ने अपना जो माइंड सेट था वो बदल दिया और उसने अपना बिजनेस खुद चालू कर दिया। लगभग 10-15 दिन बाद एक बार चंगू ने मंगू से पूछा कि तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। चंगू ने कहा हम करेंगे पर हम साथ में नहीं करेंगे। तो मंगू ने चंगू से कहा कि हम साथ में नहीं करेंगे। तो चंगू ने उनसे पूछा क्यों। बोला बस मेरी मर्जी, मेरे इसमें उतनी कमाई नहीं होगा अगर हम साथ में करेंगे, अगर हम अकेले करेंगे तो मेरी बहुत कमाई होगी। तो चंगू ने उनसे पूछा फिर दोस्ती। बोला बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं है। उसने कहा बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं, हम दोस्त हैं पर पैसों के मामले में मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं। चंगू वहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो सोचा अब मैं करूँ क्या, ये तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, शहर में मैं नया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पापा ने ज़मीन बेच दी, अब मैं वापस गांव जाऊँ। वो उसकी खाना तो बंद ही हो गया, वो रात रात रोते रहे। और इधर देखा मंगू ने एक बहुत बड़ी दुकान चालू की। उसके पास पैसा था तो उसने बहुत अच्छी दुकान चालू की। और काय की दुकान, लड्डू की दुकान उसने चालू किया। सब लोग आए शहर में लड्डू खाने। ठीक है, अब मंगू का क्या टारगेट था कि मैं जैसे तैसे करके कस्टमर को अपने पास बुलाऊं और मुझे लड्डू बेचना। उसने डेली का टारगेट बनाया, मुझे 500 लड्डू कैसे भी करके बेचना है। और उस जगह पर इतनी अच्छी दुकान था नहीं कि इतनी बड़ी होटल, ऐसा कभी था ही नहीं पहले। शहर में पहली बार ऐसा बड़ी होटल बना जहाँ पे अलग अलग टाइप के लड्डू मिलने लगे। और पर मंगू का टारगेट बस इतना ही था कि मुझे डेली 500-1000 लड्डू बेचना है, कस्टमर आए और लड्डू बेचना है और मुझे पैसे कमाना है। एक लड्डू को उसने रेट रखा 5 रुपये, ऐसे करके 500-1000 लड्डू उसको बेचना है। ये टारगेट करके मंगू ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
चंगू मंगू के पास 2-3 बार आए, लेकिन मंगू ने नहीं माना। बोला कि हमारी दोस्ती है, बट अब मैं बिजनेस अपना करूँगा, तुम अपना करो या तो वापस चले जाओ। अब चंगू मंगू को कैसे समझाएंगे कि मैं वापस जाने के लायक भी नहीं हूँ। एक बार चंगू ना ऐसे 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन हो चुका है। एक बार चंगू ऐसे बैठा था चुपचाप रास्ते पर, मैदान में, सोच रहा था मैं क्या करूं। तभी उसके पास एक आदमी आया। उसका क्या बोला, बेटा तुम क्या करते हो? बोला कुछ नहीं। पूरी कहानी बताया उसने कि मेरे दोस्त है, उसने ऐसा ऐसा किया, हम लोग साथ में आए थे, पर अब टारगेट बदल गया। बोले तुम अपना कुछ क्यों नहीं करते? तुम कब तक बैठे रहोगे? तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम वापस चले जाओ या फिर यहाँ पे रहकर कुछ करो, कुछ तो करो, तुम्हारे पास कुछ तो टैलेंट होगा। बोला क्या टैलेंट है? बोला दिमाग हो तो हर काम कर सकते हैं। उसने भी अपने बिजनेस स्टार्ट की, उसके पास पैसा है, बस तुम्हारे पास दिमाग है, लगाओ दिमाग। उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वही बिजनेस तुम स्टार्ट करो। चंगू ने सोचा कि मैं वही वाला बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसने सबसे पहले ऐसा किया, एक काम करो, मैं भी लड्डू की दुकान ही चालू करता हूँ। अब चंगू ने क्या किया, पूरे मार्केट घूमा, बैठे बैठे एक एक करके पूरे मार्केट को घूमा, और उसने देखा कि हर जगह पर लड्डू कौन सा मिलता है। तो उसने देखा कि जितने भी दुकान है उस शहर पर, सबसे बड़ी दुकान तो मंगू का ही है, लेकिन लड्डू हर जगह पर एक ही क्वालिटी का मिल रहा है। चंगू ने सोचा क्यों ना मैं कुछ और करूं। तो उसने सोचा कि मैं भी लड्डू की दुकान ही चालू करूंगा, लेकिन उसने लड्डू खाया, लड्डू अच्छा नहीं था। चंगू ने सोचा मैं कुछ डिफरेंट लड्डू बनाता हूं। चंगू ने सोचा कि मैं घी से लड्डू बनाता हूं। ये सब लड्डू डालडे से बनाते हैं, मैं घी से लड्डू बनाऊंगा, जिसको आप लोग कहते हैं ना आज के ज़माने में मोतीचूर के लड्डू घी वाले देखना बहुत महंगा आता है। चंगू ने सोचा कि मैं अच्छा लड्डू बनाऊं। बस चंगू ने वहाँ से उसको एक रास्ता मिल गया, और उसने क्या किया, एक छोटी सी गुमटी खोला, छोटा सा रोड साइड में दुकान। और उसने पहले दिन सिर्फ 5 घी के लड्डू लेकर आए। उसके पापा ने जो ज़मीन बेचा था उसमें जो उसको पैसा मिला था, उस पैसों से उसने 5 सिर्फ लड्डू, 5 रुपए वाली 5 लड्डू घी का बनाए। 500 ग्राम घी लेकर आए, और उसके अंदर जो भी रहता है, उसने घी के प्योर लड्डू 5 टेबल के अंदर बना के रख दिया। पहले दिन कोई सेल नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो कौन से लड्डू है। सब लड्डू तो अभी तक डालडे के लड्डू खा रहे थे, बेसन के लड्डू जो होते, बूंदी के लड्डू क्या बोलते हैं उसको, सब वो खा रहे थे। उसकी किसी को पता ही नहीं था कि मोतीचूर के घी वाले लड्डू क्या होता है। सब देख रहे छोटे छोटे दाने के लड्डू है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और चंगू ने बिल्कुल रास्ते में दुकान था, और उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग था जो मंगू की दुकान था। अब क्या हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन एक आदमी आके वो लड्डू खाया। क्यों खाया? क्योंकि उस दिन किसी कारण से मंगू का दुकान बंद था। कहते ना कि भगवान जो करता अच्छा करता है। मंगू को लगा मुझे और पैसे कमाना है, तो उसका लड्डू तो पूरा सेल हो गया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं और सामान लेकर आऊं, और मुझे और सामान लाकर लड्डू बेचना है। तो उस दिन किसी कारण से उसने दुकान बंद रखा था। वो ऐशो आराम करने के लिए 2-3 दिन दुकान बंद करके रख दिए थे। इधर कस्टमर आए, और उनकी दुकान बंद होने के कारण उसने क्या किया, चंगू से लड्डू खाने लगे। 5 ही लड्डू था, तो लोगों को बहुत मज़ा आया। बोला 5 रुपये में इतनी अच्छा लड्डू, इतनी टेस्टी लड्डू। बोला भाई साहब आपका नाम क्या है? बोला चंगू है। पूरा कस्टमर भीड़ हो गया, सबने ऑर्डर दे दिया कल मेरे लिए भी लड्डू चाहिए। तो उसको पहले दिन ही लड्डू का ऑर्डर मिल गया, 50 लड्डू का, क्योंकि उनका लड्डू बहुत टेस्टी था, मोतीचूर घी के लड्डू। चंगू तो मतलब सोच भी नहीं पा रहा था मैं करूँ क्या, 50 लड्डू, सच में 50 कस्टमर के लड्डू के ऑर्डर आ गए, सब एक एक कर कल खाएंगे। चंगू सोच रहा मेरे पास पैसा नहीं है,
फिर वो जो आदमी जो उसको गाइड किया था, उस आदमी से जाके इस चंगू ने पूछा, तो उसने कहा तुम्हारे पास जो पैसा है ना, वो पैसे लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। चंगू तो डरते डरते अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट दिन सच में आए, सभी कस्टमर, पूरा भीड़। बोले ये दुकान नहीं खोल रहा। बोले दुकान तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐशो आराम करने के लिए चले गए। उसने इतने पैसे कमा लिए थे मंगू ने, उसने सोचा 3-4 दिन में बंद रखूं। इधर मंगू की सेलिंग हो गया। उसके नेक्स्ट दिन फिर 100 लड्डू, फिर नेक्स्ट दिन 150 लड्डू, 200 लड्डू। 3-4 दिन में उसके पास 400 लड्डू तक का ऑर्डर आ गया। कस्टमर जो मंगू के पास था, पूरी तरीके से वो कस्टमर इधर आ गया, क्योंकि वहाँ के कस्टमर को कहीं ना एहसास हो गया था कि ये जो 5 रुपये में जो लड्डू मुझको दे रहा है क्वालिटी, वही लड्डू चंगू मुझे बेहतर दे रहा है, तो क्यों ना हम इनसे ही खाएं। जब मंगू आए, पहले दिन सब सामान वगैरह लेकर आए, 2-3 दिन ऐशो आराम करने के बाद उसने पूरे लड्डू का शोकेस बना के रखा। एक कस्टमर नहीं आया। उसने सोचा कि वो दूर जगह पर भीड़ क्यों है इतना। जब मंगू वहाँ पर आके देखा, तो देखा कि चंगू ने अपना दुकान रास्ते पर चालू किए, और वो भी लड्डू की दुकान है, पर उनके लड्डू कुछ डिफरेंट था। मंगू ने देखा कि पूरे कस्टमर चंगू के पास आ गए। मंगू के पास जो लड्डू था, चंगू के पास जो लड्डू है, आसमान जमीन का अंतर है। पहली बार तो मंगू ने चंगू को बहुत धमकाया कि तुमको ये दुकान में खोलने नहीं दूंगा, तुम ये दुकान बंद करो। चंगू डरे नहीं, क्योंकि चंगू के साथ वो अंकल था जो उसी शहर में रहता था। उसने कहा कि ये कुछ भी कहे तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम करो अपना दुकान चालू। बस चंगू 1 महीने 2 महीने में पूरे अमीर बन गए, और मंगू अमीर से गरीब में आ गए। उनके पूरा पैसा खर्चा कर दिया, क्योंकि उसने जो भी पैसा कमाए थे पूरे पैसे होटल के पीछे लगा दिए थे, और जो बचा हुआ था वो अपने ऐशो आराम में बिता दिया। अब मंगू के पास कोई रास्ता नहीं था घर वापस जाने का अलावा, और चंगू के पास इतना पैसा हो गया कि उसने मंगू के दुकान के पास एक बहुत बड़ा बंगलो होटल चालू किया, बंगलो जैसा, और वहाँ पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए प्योर घी के लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। उस शहर में पहली बार ऐसा लड्डू सबको मिला, और बड़े बड़े ऑर्डर आ गए, शादी के ऑर्डर आ गए, और भी बड़े बड़े ऑर्डर आए चंगू के पास, और चंगू रातों रात अमीर बन गए। चंगू को एहसास हो गया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। मंगू ने मुझे अलग किया था, आज उसका नतीजा मुझे मिला। शायद अगर मैं उनके साथ रहता तो मैं वही करता जो मंगू मुझे कहता, लेकिन आज मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा खुद का दिमाग है, खुद का बुद्धि है, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बस उस दिन से चंगू को पीछे मुड़ के देखना नहीं पा रहा। मंगू बहुत बार आए, लेकिन चंगू ने मंगू को वही कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन बिजनेस हम अलग करेंगे। चंगू ने भी मंगू का साथ नहीं छोड़ा था, मंगू ने भी चंगू का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन दोनों ने एक ही डिसीजन ली, बिजनेस हम अलग करेंगे। फिर मंगू को एहसास हो गया अपने गलती, फिर उसने भी अपना बिजनेस चालू किया। लेकिन कहानी की अंत यहीं पर होता है। तो कहानी से हमको सीख क्या मिलता है कि चंगू ने क्या फोकस किया था कि मुझे क्वालिटी देना है। उसने अपने फोकस पैसों पे नहीं लगाए थे। और मंगू ने क्या गलती की थी, उसका पहला ध्यान पैसों पर था। वो पहला टारगेट क्या बनाया था कि मुझे 500 से 1000 लड्डू बेचना है और एक लड्डू मुझे 5 रुपये में बेचना है। तो शुरू में तो उसने चलने लगे, लेकिन बाद में जाके वो गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि ये जो हमको दे रहा है ये अच्छा है लेकिन बेहतर नहीं है। और चंगू का टारगेट क्या था कि मुझे क्वालिटी देना है, कैसे भी करके मुझे अपने जो सामान है उसको बेस्ट क्वालिटी बनाना है, ताकि लोग मेरे पास आए। लोग मेरे पास आएंगे तो पैसा तो खुद ब खुद आएंगे ना। कहावत है ना कि डोंट रन बिहाइंड सक्सेस, एट फर्स्ट गेन नॉलेज, सक्सेस विल फॉलो यू।
सफलता के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। ज्ञान मिल जाएगा तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। और डियर, यही मोरल, ये जो चंगू मंगू की मोरल है, इसी चंगू के फॉर्मूले को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका फोकस सैलरी पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है आप उस काम को 100% दो। बॉस आपकी सैलरी खुद ब खुद बढ़ाएंगे। आप आगे होकर मत बोलो कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। आपको अगर जाना है आप चले जाओ दूसरी जगह पे। बॉस को अगर आपका काम अच्छा लगता है, ऑनर को अगर लगता है कि ये मेरा काम का है, वो खुद आपको रोकेंगे और खुद कहेंगे कि मैं आपकी सैलरी बढ़ा के दूंगा। आपका बस फोकस होना चाहिए कि मुझे जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एचआर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, टीचर हो या दुकान में कोई काम करने वाले हो, आपको बस अपना काम पे फोकस होना चाहिए कि मुझे ये काम अच्छा करना है। इसी प्रकार बिजनेस में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कस्टमर को कैसे अपने तरफ करूं, मैं अपने 100% कैसे दूं। आपके पास जो भी सामान है उस सामान को अच्छे सामान रखो, कस्टमर खुद ब खुद आएंगे तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। डियर, ये था स्टोरी। और आपको पता है मोतीचूर के लड्डू चंगू ने आविष्कार किया था। आप बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। क्या आप चंगू बनना चाहेंगे या मंगू बनना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है जो मैंने अभी कहा कि मोतीचूर घी के लड्डू आविष्कार चंगू ने किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा और वो भी बहुत अच्छा स्टोरी होगा जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।